राम राम अंकल जी। राम राम कैप्टन साहब। आ जाओ, बैठो। कैसे उदास बैठे हो? आज भी बेटे बहू के साथ झगड़ा हो गया क्या? उनका तो रोज का यही नाटक है। सब अपनी मन की करते हैं और उस महारानी से कुछ कहो तो सामने और बोलती है। कैप्टन नाराज क्यों होते हो? कोई बात हो तो अलग से बेटे से कह दिया करो, बेटा समझा दिया करेगा उसको। बेटा बेटा तो उसका भी बाप है। शादी से पहले मेरे पास बैठता था, मुझसे बात करता था। वो कौन सा भला है, अब सीधा आता है और उस महारानी के पास चला जाता है। ये कोई नई बात थोड़ी है, ऐसा होता है। वो भी उसकी पत्नी है, पिता का घर छोड़कर पराए घर आई है। उसके भी कुछ अरमान है, उसके भी तो कुछ अधिकार है। तुम क्यों टेंशन लेते हो कैप्टन? जीने दो उनको अपनी जिंदगी, और तुम खुले विचारों से अपनी मस्त जिंदगी जियो। क्या खाक जिंदगी जीऊं? मेरी जिंदगी नरक बना के रख दी। वे दोनों तो मुझे वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी और कर रहे हैं। क्या कहा? वृद्धाश्रम? मैंने कल उन दोनों को आपस में बात करते हुए खुद ने सुना है। नहीं कैप्टन, मेरा दिल नहीं मानता। खैर सुनो, बेटे बहू घर की रौनक है, घर की खुशियां हैं, और घर में खुशियां हैं तो घर आबाद है। अच्छा कैप्टन, मैं चलता हूँ, मेरा दवाई का समय हो गया है। राम राम। राम राम। धर्मा, ये कैप्टन नहीं आ रहा? अंकल 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। सच में कहीं उसका बेटा उसे वृद्धाश्रम तो नहीं छोड़ाया? हो सकता है आज समय बहुत बदल गया है। औलाद माता पिता को बहुत समझती है, भूल जाते हैं कि माता पिता बच्चों के लिए सारा जीवन लगा देते हैं। ये बात नहीं है धर्मा, जिंदगी की गाड़ी। लो लो आ गया आपका कैप्टन, बड़ा खुश नजर आ रहा है। राम राम त्रिलोचन। राम 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 राम। राम राम, बहुत खुश नजर आ रहे हो। पहले मिठाई खाओ। लो धर्मा भाई, तुम भी मिठाई खाओ। लो आप भी लो भाई विनोद भाई, आओ बैठो, बैठ कर सारी बात बताता हूँ। चलो। सुनो, कल मेरा जन्मदिन था और मेरे बेटे बहू मुझे वृद्धाश्रम लेके, और मेरा जन्मदिन वहीं वृद्धाश्रम में मनाया था। और वे वृद्धाश्रम में 5 लाख रुपए दान और करके आए। बहुत अच्छी बात है, बड़ा ही पुण्य का काम किया है। पर तू तो कह रहा था कि वो तुझे वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं। अरे नहीं, वो तो मैं ही गलत समझ गया था। मेरे बेटे बहू तो मुझे जन्मदिन पर वृद्धाश्रम ले जाने की बात कर रहे थे। मेरा बेटा तो बहुत ही भला है, देवता है वो तो देवता, वो तो बहू ही। बहू भी बहुत अच्छी है, बस बुरे हैं तो हमारे सोच और हमारा नजरिया बुरा है। वो तो मोह में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि दूसरे के अरमानों को समझ नहीं पाते। बेटे को बेटा बनाए रखना चाहते हैं, उस पर अधिकार जमाते हैं, लेकिन बहू को कभी बेटे के रूप में स्वीकार नहीं करते। बस आदमी इतनी सी बात नहीं समझता, और जब समझता है तो सब कुछ लुट जाता है। धर्मा, हाँ कैप्टन।
त्रिलोचन को क्या हो गया? इसकी आंख में कैसे आंसू? ये दुख के आंसू है। आप भी इसकी कहानी सुनोगे तो रो पड़ोगे। ये त्रिलोचन कई कंपनियों का मालिक था और बहुत जिद्दी था। अच्छा, इनके परिवार में एक बेटा एक बहू था। उनको बहुत परेशान और दुखी करता था ये। दुखी होकर के बेटा बहू घर छोड़ के चले गए, जिनका आज तक कोई पता नहीं है। सच में धर्मा, ये तो बहुत ही दुख भरी कहानी है। उनके चले जाने के बाद इसने अपनी सारी संपत्ति एक संस्था को दान कर दी और ये पाप का बोझ लेकर घूम रहा है और दुख के आंसू बहा रहा है। धर्मा, ये जीवन भी एक पहेली है। जिसने समझ लिया उसने वैसा फल पा लिया। आदमी का अहंकार रिश्तों को तार तार कर देता है। आज मैंने भी धर्मा इस पहेली को समझ लिया है। राम राम दोस्तों, इस वीडियो का यह संदेश है कि बच्चे माता पिता की भावनाओं को समझे और माता पिता अपने बच्चों की भावनाओं को समझे, तभी परिवार में सुख शांति रह सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।